I am facing this knee problem wherein doctor says it is a cartilage has been diminished or reduced or whatever. So because of which the walking has become an issue. What could be the way? Regenerate the cartilages. Can it be regenerated? Yes. We have many number of cases. नी प्रॉब्लम कैन इजीली बी रिजॉल्व। नहीं, देखिए, आप अगर केवल पेन किलर्स खाते रहेंगे तो कार्टिलेज या फिर वहां पे रीजनरेशन और भी खराब हो रहा है। जितने भी पेन किलर्स होते हैं ना, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, निमोसुलाइड, आइबुप्रोफेन, स्टेरॉइड, किसी भी तरीके का पेन किलर जो है ना, वो आपके ग्रोथ फैक्टर को रोकता है। यानी प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एक बायोकेमिकल है आपके शरीर में, जिससे ग्रोथ होती है आपके शरीर में। अगर आप पेन किलर खाएंगे, ग्रोथ ही रोक देंगे। ग्रोथ रोकेंगे, रीजनरेशन होगा नहीं। रीजनरेशन होगा नहीं, डॉक्टर के पास में एक ही इलाज है, घुटने बदलवा लो। भाई देखो, इलाज तो उनका एक ही है ना, घुटने खराब है घुटने बदलवा लो, कमर खराब है हिप रिप्लेसमेंट कर लो, लिवर खराब है लिवर ट्रांसप्लांट कर लो, किडनी खराब है किडनी ट्रांसप्लांट कर लो, हार्ट खराब है हार्ट ट्रांस। सवाल तो ये है ना कि आपको पूछना चाहिए, भैया कुछ ठीक भी करते हो कि नहीं करते हो? नहीं, आपको अभी पूछना तक चाहिए ये ना कि कुछ ठीक भी करते हो कि नहीं करते। सो इट्स अ प्रोग्रेसिव, आपको बताया जाएगा इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, ये खराब से खराब ही होता जाएगा और आखिरकार क्या, सर्जरी या फिर नी रिप्लेसमेंट की हालत आ जाएगी। यू कैन सी मिलियंस ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स नी रिप्लेसमेंट। इलाज नहीं बिल्कुल। होता इसका, बल्कि इलाज आपका शरीर कर सकता है, बड़े आराम से कर सकता है। एंड वी हैव मेनी एविडेंसेस फॉर इट। जिनका नी रिप्लेसमेंट होना था रुक गया, जिनकी नी उससे चल नहीं पाते थे आज ट्रैकिंग कर रहे हैं, जो दौड़ नहीं पाते थे आज मैराथन दौड़ रहे हैं। तो आपका शरीर रीजनरेट करता है। उसके रीजनरेशन स्ट्रेंथ को कम नहीं करना, बढ़ाना पड़ेगा। कुंभक उसको बढ़ाने का तरीका है। तो कुंभक करेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम बना दी गई है इस दुनिया में कि इलाज तो कहीं भी हो नहीं रहा इसका। एक बात ध्यान रखिए, आपके शरीर को आपका शरीर ही ठीक कर सकता है। भगवान भी आ जाए तो ठीक नहीं कर पाएगा। स्टैम्प पेपर पे लिख लो, किसी बंदे ने बोला था, भगवान भी आ जाए आपको ठीक नहीं कर सकता, आपका शरीर ही ठीक करेगा। बाहर से कोई ली हुई चीज आपकी इलाज नहीं करता। 100 साल में एक भी एविडेंस नहीं है। आर्थराइटिस, रूमेटाइड, नी प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कैंसर, कोई भी ठीक हुआ हो 100 साल में एक भी एविडेंस नहीं है। एक डायबिटिक लेके आओ जो ठीक हो गया हो 100 साल के अंदर, करंट नैरेटिव से या आज के ट्रीटमेंट से, एक भी नहीं है। तो इसका मतलब दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। एनफ एविडेंस, 100 साल का एविडेंस है हमारे पास में। कोई भी दवाई हो, केमिकल दवाई, नेचुरल दवाई, भोजन, ये आपको ठीक नहीं करता। भोजन आपको ताकतवर नहीं बनाता। 80 साल का इंसान 80 साल तक भोजन करके सुपर ह्यूमन नहीं बनता, कमजोर होता जाता है। तो आपको समझना है कि आपका शरीर ही आपको ठीक करता है। उसके ठीक करने की शक्ति, रिकवरी स्ट्रेंथ, रीजनरेटिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्रेंथ हमेशा कुंभक से बढ़ता है। इसीलिए कुंभक आज के समय पे एसेंशियल ही नहीं, अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है। बट ठीक। लोगों की आंखें खुलेंगी तभी वो ठीक होंगे। हाँ? क्या पढ़ाया जा रहा है आपको, ये भी डिपेंड करता है ना। एजुकेशन तो किसी और ने दिया है आपको। कोई इमीडिएट इसमें हॉट शॉट जैसे अभी आपने एक माता जी को बताया कि आप ये देखिए देखिए, जो ये ना, आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे, हैक्स बहुत सारे मिल जाएंगे। हैक से ना कुछ ठीक नहीं होता। मैं आपको दो तीन, क्या मैं कई एक हैक बता देता हूँ, बट आप ठीक नहीं होंगे ये भी बता देता हूँ। थोड़ा रिलीफ मिलेगा। आप लेट जाइए ऊपर, पाँव और नीचे सिर करके ऐसे स्लांट 20-25 डिग्री पे। आप 3 तकिया पाँव के नीचे रखो, दो तो की तकिया कमर के नीचे रखो, सिर को नीचे रखो, 40-45 मिनट तक लेटिए। ऐसा रोज करेंगे तो 2-3 दिन के अंदर आपके पाँव में काफी फर्क महसूस होगा आपको। दूसरी बात, घुटने में प्रॉब्लम है, वहां पे गीली पट्टी डाल दो, गीली पट्टी लगा के आधा घंटा छोड़ दो। रोज करिए, ये उससे भी आपको आराम मिलेगा। तीसरी चीज, आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करो, उससे भी आपको आराम मिलेगा। चौथी चीज, सपोर्ट लेने के लिए आप एक बैंड यूज कर सकते हैं, नी बैंड यूज करिए, उससे चलने में आसानी मिलेगी, डैमेज थोड़ा कम होगा। पांचवी चीज, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को रोकने से आपको कभी भी आराम नहीं मिलेगा। यानी कि पांव और कमजोर हो, व्हील चेयर पे बैठ जाइए तो पांव मजबूत नहीं होते। इसका मतलब होता है आराम से सही तरीके से एक्टिविटी करने से ही स्ट्रेंथ मिलता है।
पांचवी चीज, अपना पाचन सही रखिए, आपका शरीर का किसी भी तरीके का रीजनरेशन होगा। डाइजेशन सही रखो, यानी मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ आप बढ़ाइए। वो कैसे बढ़ाइए? तो एक तो मैंने बताया कुंभक से बढ़ाइए, दूसरा एक्टिविटी करने से भी थोड़ा उस पर असर पड़ता है। इसके अलावा मैं और भी चीजें आपको बता सकता हूँ, हजार चीजें बता सकता हूँ, मगर क्या वो सारे हैक्स ही होंगे? है ना, हैक्स ही होंगे। वो आपके शरीर में रीजनरेटिंग स्ट्रेंथ को इतना नहीं बढ़ा पाएगा, या थेरेपी नहीं बन पाएगा, थेरेपी नहीं बन पाएगा कुंभक का। इसलिए मैं कहता हूं ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन है नहीं आजकल के इंसानों में कि कुंभक का ऑप्शन नहीं है। वो तो करना ही पड़ेगा, बाकी आप जो मर्जी सपोर्ट ले लो, बाकी आप जो मर्जी सपोर्ट ले लो। आर्थराइटिस का अगर आपको रहता है या फिर रूमेटाइड कंडीशन बताई गई है, तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी दवाइयां, जैसे महायोगराज गूगल हो गया, जैसे आम वातारी रस हो गया, जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस हो गया, जैसे शूलवर्जिनी वटी भी इसमें काम करती है। मतलब दवाइयां तो हजारों हैं, मगर वो ट्रीटमेंट आपके शरीर की शक्ति तो नहीं बढ़ा सकती। कोई भी दवाई ठीक है। आपके शरीर की शक्ति नहीं बढ़ाती। और आयुर्वेद का पहला नियम क्या है? यथा बलम तथा चिकित्सा। जितना शरीर का बल होगा उतना ही ठीक कर पाएगा। इसीलिए यंगस्टर, छोटा बच्चे में रिकवरी बड़ी जल्दी होती है, और उम्र दराज लोगों में रिकवरी बहुत धीरे होती है। लेकिन अगर कुंभक करके बल वृद्धि करेंगे, तो किसी भी एज में रिकवरी हम ला सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, और बहुत सहूलियत और सपोर्ट दे सकते हैं शरीर। ठीक। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।